सो वेलकम एवरीवन। सो आज से हम लोग फाइनली शुरू करने जा रहे हैं द वन शॉट सीरीज। सो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का सबसे ज्यादा कॉमनली टेस्टेड एरिया, फॉरफीचर। बट इट इज नॉट जस्ट फॉरफीचर, यहां पे हम लोग फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स दोनों पे फोकस करेंगे। सो द वन शॉट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू। यहां मैं सीधी बात करूंगा, कोई बकवास नहीं, और हम लोग जल्द से जल्द इसका खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम यहां पे जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप सेल्फ प्रैक्टिस में दे पाओ। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए दोस्तों, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहली बात, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफॉल्ट। ठीक है, यानी मैंने शेयर्स इशू किए, मैंने कुछ लोगों, सब लोग, सभी शेयर होल्डर से पैसे मांगे। एप्लीकेशन के पैसे तो मुझे पहले ही मिल जाते हैं, अलॉटमेंट के और कॉल के जो भी मैंने पैसे मांगे वहां पे किसी एक स्टेज में हुआ है डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर वो डिफॉल्ट हुआ है तो मैं पहले तो उसे प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, उसके रिमाइंडर्स दूंगा, उसे नोटिस भेजूंगा। अब अगर नहीं ही आ रहे पैसे तो वी हैव द राइट टू फॉरफिट द शेयर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देयर इज मिस्टर एक्स हु इज द डिफॉल्टर, एक्स डिफॉल्टर है। ठीक है, तो ये जो एक्स है उसका ओनरशिप ऑन द शेयर्स विल बी कैंसल्ड और मैं ये ओनरशिप री इशू कर सकता हूं इन द नेम ऑफ समवन एल्स। ठीक है, तो जब मैं उसका ओनरशिप कैंसिल कर रहा हूं, दैट इज व्हाट इज फॉरफीचर, और यही शेयर्स में अब किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, दैट इज व्हाट इज री इशू। ठीक है, ओके। अब सीधी सी बात है, जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया उसके कुछ पैसे तो हमारे पास आए हैं, कुछ नहीं तो कम से कम एप्लीकेशन मनी तो आए ही है ना, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो पहले ही मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी पैसे मेरे पास आए, हम इतने अच्छे भी नहीं है, इतने भले मानुस भी नहीं है कि ये पैसे हम उसे वापस कर दे। ठीक है, वो हम लोग जब्त कर लेंगे, रख लेंगे, है ना। तो सर जी, यही चीज को यहां पर अकाउंटिंग सेंस में कैसे लिखा जाता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो सर जी, मान के चलिए कोई एक डिफॉल्टर है जिसके पास 5,000 शेयर्स है, जिसपे हम लोगों ने 10 रुपए इन टोटल कॉल किए हुए। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले यहां से एक शुरू करना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि वॉट एवर इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वो पूरी तरह से कॉल्ड अप है। ठीक है, और यह भी जरूरी नहीं है कि सर फेस वैल्यू में से इतना ही कॉल्ड अप है, ये खुल के क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से बोला हुआ रहेगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, ऑलराइट। तो सर यहां मान के चलते हैं 10 रुपए कॉल्ड अप है और हम लोगों ने डिफॉल्टर से एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट स्टेज में इन टोटल 7 रुपए कलेक्ट किए हुए। ठीक है, और जब हमने बचे हुए 3 रुपए मांगने गए तो वो बोला पैसे नहीं देगा, डिफॉल्ट। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन इन दैट केस हम इसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफीचर में आपको 3 चीजों पे सबसे पहले ध्यान देना है। कौन से 3 चीजों पे? नंबर 1, आपको देखना है कि कितना कॉल्ड अप है। लुक एट द कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, जितने भी शेयर्स हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद आपको 2 चीजें देखने। कौन से 2 चीजें? सर इस कॉल्ड अप अमाउंट में से कितना पैसा मिला और कितना पैसा नहीं मिला। व्हाट इज द मनी कलेक्टेड एंड व्हाट इज इन अरियर्स। ठीक है, सो दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां पर इस वीडियो को आप पहली बार नहीं देख रहे हो, मतलब आई मीन टू से कंपनी अकाउंट से आप पहली बार इस वीडियो के जरिए पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, ये उम्मीद से मैं ही आगे बढ़ रहा हूं। तो सर जब हम लोगों ने ये पैसे कलेक्ट किए होंगे तो सर समझने की कोशिश करो, जो मुझे पैसा मिल चुका है वो मेरे बैंक में डेबिटेड है और मेरे शेयर कैपिटल में क्रेडिटेड है, और जो पैसा मुझे नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स में पड़ा हुआ है और शेयर कैपिटल में ही क्रेडिटेड है। ठीक है, तो जब मैं इसे कैंसिल करूंगा, द कॉल्ड अप अमाउंट लाइज ऑन द क्रेडिट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, और उसके अलावा जो पैसा कलेक्ट हो गया है वो बैंक के डेबिट में पड़ा हुआ है, और जो नहीं मिला रिसीवेबल वो कॉल्स इन अरियर्स में डेबिट में पड़ा हुआ है। तो अब मुझे इसे कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल करूंगा? सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। तो 5,000 इंटू 10 इन दिस केस, इतने से मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा, दैट इज मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करूंगा। ठीक है, अब कुछ पैसा मिल चुका है। कितना मिल चुका है? सर मुझे 5,000 इंटू 7 मिल चुका है और मुझे 5,000 इंटू 3 नहीं मिला। तो जो नहीं मिला 5,000 इंटू 3 15,000, that will be credited to calls in arrears। सर ये पहले calls in arrears के डेबिट में पड़ा हुआ था, अब मैं क्रेडिट करके उसे कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि अब ये मिलने थोड़ी वाला है, ये तो कैंसिल कर रहा हूं मैं, है ना। लेकिन वो जो पैसा है ना जो मुझे मिल चुका है 5,000 इंटू 7, ये जो पैसा है
ये वापस तो नहीं करने वाला सर मैं, तो फिलहाल के लिए वी कीप इट इन अ टेम्पररी अकाउंट जिसका नाम है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, यानी इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा, जरा ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, calls and arrears will be credited by the uncollected amount, and whatever amount we have collected that will be credited to share forfeiture account. ठीक है, okay, so in my case क्या होगा यहाँ पे, share capital account will be debited by 5000 into 10, right? Calls and arrears will be credited by 5000 into 3 and share forfeiture account में मैं पार करके रखूंगा temporarily 5000 into 7, the amount that we have collected. ठीक है, that's the simple entry for forfeiture. Okay, now let's go ahead with the help of another example. तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. I would suggest all of you कि आप लोग यहाँ पे क्या करना, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है then just वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करो और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को रीप्ले करके देखना. ठीक है, चलो एनीवेज मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूं. तो व्हाट इज गिवन हियर? So Miss Sonam had 2000 shares of 50 each on which she paid application and allotment money of 20 and 14 per share. ठीक है, but failed to pay the balance. तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के मुझे इतना तो समझ में आ जा रहा है कि पूरे के पूरे 50 इज कॉल्ड अप, जिसपे से 20 एप्लीकेशन एंड 14 अलॉटमेंट यानी 34 इन टोटल वाज कलेक्टेड. ठीक है, बट फेल टू पे द बैलेंस. सो व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस इज 16. 34 अगर कलेक्टेड है तो बैलेंस इज 16, तो 16 इज अनकलेक्टेड. ओके, after relevant notice is being sent to her and non-response from her end, all her shares were forfeited. Pass the journal entry. Okay, so what I need to see is called up amount. सबसे पहले what is called up amount? Sir, 2000 shares into 50, 50 रुपए है ना. अब इसमें से कितना मिला? 34 मिला. और कितना नहीं मिला? 16 नहीं मिला. तो वही लिख लो पहले, सबसे पहले ऐसा वर्किंग नोट बना लेना. 2000 into 50 is collected, called up, and 2000 into 34 is collected. 2000 into 16 is uncollected. बस इसी की मदद से जर्नल एंट्री पास करना है. सर शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा बाय 2000 into 50 कॉल्ड अप अमाउंट. ठीक है, कॉल्स एंड एरियर्स को क्रेडिट कर दूंगा बाय द अनकलेक्टेड अमाउंट, और व्हाटएवर इज द कलेक्टेड अमाउंट आई विल क्रेडिट दैट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. दिस विल बी द जर्नल एंट्री. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, यस. इमीडिएटली लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल. ठीक है, अगले एग्जांपल में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. व्हाट यू सी हियर? मिस्टर भूषण हैड 7500 शेयर्स विद फेस वैल्यू ₹50 ईच. ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव 20, बहुत अच्छी बात है, 50 रुपए में से 20 रुपए मिल चुके हैं. अलॉटमेंट मनी ऑफ 12 पर शेयर ऑल्सो रिसीव्ड, बहुत अच्छी बात है, यानी 12 रुपए भी मिल चुके हैं, यानी 20 और 12 मिला के 32 रुपए मिल चुके हैं. फर्स्ट कॉल मेड 10 per share which was not received. His shares were forfeited immediately after first call. Pass the journal entries for forfeiture. I will suggest कि यहीं के यहीं आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए. ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया है और इसी उम्मीद से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. सो दोस्तों, सबसे पहले टेल मी, इज द कॉल्ड अप अमाउंट फुल 50? कुछ लोगों का अगर अभी ध्यान जा रहा है तो थोड़ा और अलर्ट होना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको ये चेक कर लेना है क्योंकि खुल के क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा कि कितना कॉल्ड अप है, आपको देखना पड़ेगा क्या इट इज फुल्ली कॉल्ड अप. तो देखो यहां पे ध्यान से, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 12 और उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया गया. फर्स्ट कॉल कितने का है? 10. व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 20 प्लस 12 32 प्लस 10 42. सो इसका मतलब क्या हुआ? द कॉल्ड अप अमाउंट इज जस्ट 42 एंड नॉट 50. ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो, 7500 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो कॉल्ड अप अमाउंट होगा 7500 इंटू 32, इंटू 42. ठीक है, इसमें से कितना कलेक्ट हुआ है? 7500 इंटू 32 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और कितना कलेक्ट नहीं हुआ? 7500 इंटू 10, इतना पैसा कलेक्ट नहीं हुआ. ऑलराइट, चलिए तो अब मुझे इसकी एंट्री पास करनी है. क्या करना है? ये कैलकुलेशन एक बार अगर आ गया, एंट्री तो आसान है. शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट. कितने से? 7500 इंटू 42, नॉट 50. हाँ, उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स विल बी क्रेडिटेड बाय 7500 इंटू 10 अनकलेक्टेड, एंड शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट करके रख दूंगा 7500 इंटू 32. राइट, दिस विल बी माई जर्नल एंट्री. क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात. अब हम लोग यहां पर एक और बात को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यहां तक तो देखा, लेकिन इसके साथ साथ जस्ट थिंक अबाउट इट.
जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो सर जी शेयर प्रीमियम में भी तो इशू होता है, डिस्काउंट में तो नहीं हो सकता लेकिन प्रीमियम में तो हो सकता है ना। तो सर अगर प्रीमियम वाले शेयर्स फॉरफिट हो रहे तो क्या करूंगा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या करूंगा। ओके, सो लेट मी टेल यू हियर, व्हाट वी फॉरफिट इज द कैपिटल। आई रिपीट, व्हाट वी फॉरफिट इज द कैपिटल। जब्त भी करूंगा तो कैपिटल जब्त करूंगा, प्रीमियम नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, सो लेट मी टेल यू, प्रीमियम को एक सिंपल से रूल से याद रखना। सर प्रीमियम इफ कलेक्टेड, क्या कहा मैंने, प्रीमियम इफ कलेक्टेड, प्रीमियम के पैसे अगर मुझे मिल चुके हैं तो उस प्रीमियम को कंप्लीटली राइट क्लिक करो, डिलीट करो, भूल जाओ। मेरे किसी कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा। आई विल नॉट कैंसिल द सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कलेक्टेड तो वो कलेक्टेड मनी को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मेरे कैलकुलेशन में उस अमाउंट को लिखूंगा तक नहीं, ठीक है। हां, लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट कलेक्टेड, यानी वो भी अरियर्स में है, देन इन दैट केस आई हैव टू कैंसिल द सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मैंने क्या कहा, जो याद रखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कलेक्ट नहीं हुआ उसे बिल्कुल कैंसिल कर दो, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कलेक्ट हो गया तो उसे भूल जाना, बिल्कुल भी उसे हाथ भी मत लगाना, ठीक है। ओके, चलिए तो ऐसा ही एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पे मिस्त्री, हे भगवान, तो मिस्त्री was issued 6,000 shares with face value 50 रुपए each at premium of 10 रुपए per share, यानी इट इज 50 प्लस 10, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव 20 पर शेयर, बहुत बढ़िया। अलॉटमेंट मनी ऑफ 12 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑल्सो रिसीव्ड। ओके ओके ओके, जरा जरा आराम से, प्रीमियम कितना है, 10 पर शेयर ना, तो अलॉटमेंट में अगर 12 रुपए है तो 12 रुपए में से 10 रुपए तो प्रीमियम है, तो कैपिटल कितना है, 2 रुपए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन के 20 रुपए तो पूरे कलेक्ट हो गए, अलॉटमेंट के 12 में से 2 रुपए कैपिटल के कलेक्ट हो गए और 10 रुपए प्रीमियम के भी कलेक्ट हो गए, राइट। सो व्हाट यू सी हियर, द प्रीमियम मनी इज ऑलरेडी कलेक्टेड, है ना। सो इफ द प्रीमियम मनी इज कलेक्टेड, भूल जाना ऐसे, गेटिंग मी। वो 10 रुपए टोटली थेनोस की चुटकी बजाओ, गायब गायब, याद भी नहीं रखना उसे भी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉल मेड एट 10 रुपए पर शेयर विच वॉज ऑल्सो नॉट रिसीव्ड, सॉरी विच वॉज नॉट रिसीव्ड एंड द शेयर्स वर फॉरफिटेड, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को फॉरफिट कर दे रहे हैं। अब फिर से सबसे पहले ध्यान से देखना, इज द कॉल्ड अप अमाउंट फुल 50 प्लस 10, पूरा कॉल हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना। तो चलिए भाई, सबसे पहले व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट, अगेन ध्यान से, सर प्रीमियम कलेक्ट हो चुका है, तो प्रीमियम कलेक्ट हो गया, समझ गए ना। हाँ, तो अब वो 10 रुपए है ही नहीं, देखना भी नहीं चाहिए अभी हमें वो, है ना। तो सर आराम से, मुझे तो 50 का ही शेयर दिख रहा है, 60 का है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, 50 का ही शेयर दिख रहा है। सर 50 में से 20 रुपए एप्लीकेशन के कॉल भी हुए, मिल भी गए, 2 रुपए 12 नहीं दिख रहे मुझे, 2 रुपए कॉल भी हुए, मिल भी गए, यानी 20 प्लस 2 22, कॉल भी हुए, मिल भी गए। उसके बाद फर्स्ट कॉल में 10 रुपए कॉल हुआ लेकिन मिला नहीं, ठीक है, जरा दिमाग को दौड़ाओ और सोचो, 20 प्लस 2 प्लस 10 कितना हुआ, 32 रुपए। सो व्हाट इज द कॉल्ड अप, द कॉल्ड अप अमाउंट इज 6000 इंटू 32, इसमें से कितना मिल चुका है, मिल चुका है 6000 इंटू 22, एंड कितना नहीं मिला, कॉल के पैसे नहीं मिले सर, तो 6000 इंटू 10 नहीं मिला, एंट्री। क्या करना है सर, शेयर कैपिटल को मुझे डेबिट कर देना है बाय द कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है, कॉल सिनेरियोस को क्रेडिट करना है बाय द अनकलेक्टेड अमाउंट, एंड शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट करना है द कलेक्टेड अमाउंट। ध्यान से देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, ओके। अब ध्यान में रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का ट्रीटमेंट। चलिए सर, ये तो आपने बता दिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट हो गया तो क्या होगा, लेकिन ये भी तो बता दो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कलेक्ट नहीं हुआ तो क्या। ओके, लेट्स सी, आ जाइए इस एग्जांपल में। What do you see here? So Mr. Rahul was issued 10,000 shares with face value of 100
एट अ प्रीमियम ऑफ 20 यानी 100 प्लस 20. ओके. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 35 पर शेयर, 35 रुपए मांगे, मिल भी गए. अलॉटमेंट मनी ऑफ 45 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. सो व्हाट डू यू सी हियर? सर अलॉटमेंट मनी वैसे तो 45 है, लेकिन 45 में प्रीमियम है 20, यानी 45 को मैं 25 प्लस 20 ऐसा कहूं तो चलेगा. 25 रुपए कैपिटल के, 20 रुपीज प्रीमियम के, 45 है ना. तो सर ये पैसा नहीं मिला सर, यानी ना कैपिटल मिला ना प्रीमियम मिला. मतलब प्रीमियम यहां नहीं मिला है. अगर प्रीमियम नहीं मिला हमें उसे भी कैंसल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम इज ऑल्सो इन अरियर्स. ओके चलो ठीक है. Now first call made 10 rupees which was also not received. Shares forfeited. Pass the journal entries for forfeiture. चलिए ठीक है सर. तो again the same thing. सबसे पहले मुझे देखना है कि what was the called up amount. This time including premium. This time including premium. है ना. और मुझे देखना है कितना मिला और कितना नहीं मिला. ठीक है. Please note that premium is also in arrears in this question. चलिए तो let's see. Sir called up amount is 10,000 into 70. अरे 70 कहां से आया? कैलकुलेट करो जरा. देखो तो एप्लीकेशन के 35 कॉल किए थे, है ना, और अलॉटमेंट के 45. एक मिनट, 45 में से 20 रुपए तो प्रीमियम है ना, तो 25 ही कैपिटल कॉल हुआ है. सो 35 प्लस 25 कितना हो गया? 60. और कॉल में कितना मांगा हमने? 10. तो कितना हो गया? हम लोगों ने 70 कैपिटल के कॉल किए और 20 रुपए प्रीमियम के कॉल किए. इसे और एक तरीके से आप देख सकते हो, सीधे सीधे सबका टोटल ले लो. 35 प्लस 45 कितना हो गया? 80 प्लस 10 कितना हो गया? 90. 90 में से प्रीमियम कितना है? 20. तो बचा हुआ कैपिटल. सिंपल. ओके. मैंने ऐसा डिफरेंशिएट क्यों किया, ऐसा अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या कहा था कि प्रीमियम को मैं कब भूल जाऊंगा? अगर इट इज कलेक्टेड. यहां प्रीमियम कलेक्टेड नहीं है सर, तो मुझे यहां प्रीमियम को भूलना अलाउड नहीं है. आई नीड टू कैंसल द प्रीमियम. और सीधी सी बात है, कैपिटल अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, प्रीमियम अलग अकाउंट में होता है, तो दोनों अकाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा ना. तो इसलिए मैंने इन दोनों के अमाउंट को अलग अलग लिखा है. ठीक है. अब इसमें से मुझे सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला है सर, यानी कैपिटल के 35 रुपए मिले एप्लीकेशन मनी, और अलॉटमेंट के पूरे 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड कॉल के पूरे 10 रुपए नहीं मिले. तो 45 प्लस 10 55 रुपीज नहीं मिला. 35 कैपिटल के नहीं मिले, 25 प्रीमियम के नहीं मिले. गेटिंग मी? जब आप वर्किंग नोट बनाओगे इस तरह से अगर डिफरेंशिएट करके लिखो तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प. इससे काफी ज्यादा इजी हो जाएगा वो. तो सरा आराम से सबसे पहले मैं कैपिटल को कैंसिल करूंगा. कैपिटल को कितने से कैंसिल करूं? कैपिटल विल बी कैंसिल्ड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द कैपिटल. व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द कैपिटल? द कॉल्ड अप अमाउंट इज कितना है? It is 70. तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000 इंटू 70. 10,000 है ना कि 1 लाख है? हाँ 10,000. ठीक है. तो 10,000 इंटू 70 से कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. प्रीमियम अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड. प्रीमियम कितने से डेबिट होगा भाई? प्रीमियम के अमाउंट से डेबिट होगा. सो 10,000 इंटू 20 से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड. ठीक है. इजी? यस सर. और बाकी का वैसे ही रहेगा. जो कलेक्ट नहीं हुआ दैट विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स. कितना कलेक्ट नहीं हुआ? 10,000 इंटू 55 इंक्लूडिंग प्रीमियम. और जो कलेक्ट हो गया दैट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर. तो जरा ध्यान से देखिए जर्नल एंट्री कुछ इस तरह. शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट किया बाय 7 लाख, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल. सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया बाय व्हाटएवर इज द प्रीमियम अमाउंट. ठीक है. आई विल क्रेडिट कॉल्स इन अरियर्स बाय uncollected amount including premium and I will credit share forfeiture by the collected amount. Okay? दोस्तों मैं अभी ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि अराउंड अभी 20 मिनट के आसपास हो रहे हैं, लेकिन इस 20 मिनट के आसपास में आप लोगों के दिमाग में फॉरफीचर पूरी तरह से फिट बैठ गया है. ओके चलो बहुत बढ़िया. ये रिवाइज हो जाने के बाद सर फॉरफीचर में काम रुकता नहीं है ना. फॉरफिट तो कर दिया, लेकिन बाद में हमें तो कैपिटल के पैसे चाहिए सर. बिजनेस करना है तो कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए. किसी बंदे ने डिफॉल्ट किया तो उसके शेयर को कैंसिल करके मैं बैठा थोड़ी रहूंगा. कैपिटल तो चाहिए. तो अब मैं इन शेयर्स को री इशू करूंगा. ठीक है. सो लेट्स नाउ गो टू री इशू. तो दोस्तों सबसे पहले बात, एक बात दिमाग में रखना जो ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है. री इशू ऑफ शेयर्स इज नॉट इशू, इट इज रादर अ सेल ऑफ शेयर. इसको दिमाग में रखो कि भाई वो शेयर मैं बेच रहा हूं, दुकान में जगह बेच रहा हूं, मार्केट में जगह बेच रहा हूं,
तो बेचने जाऊंगा तो आई नीड टू कीप इन माइंड अ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना कमाना है। कोई भी चीज बेचने जाते हो तो क्या होता है, मार्केट में अगर आप सेल करने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, दिमाग में प्रॉफिट होगा ना। तो सर जब भी हम लोग ये करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक मिनिमम री इशू प्राइस होना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहली बात, कंपनीज एक्ट शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करना अलाउ नहीं करता, ठीक है, बट री इशू के केस में डिस्काउंट अलाउ करता है अप टू सर्टेन लिमिट। तो व्हाट इज दैट लिमिट, वो भी देखना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए अगेन लेट्स कम टू एन एग्जांपल। सो आई एम कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल जो मैंने पहले दिया हुआ था। 5,000 शेयर हमने फॉरफिट किए, 10 रुपए कॉल्ड अप है, जिसमें 7 रुपए कलेक्टेड है और 3 रुपए अनकलेक्टेड है, ठीक है। सो दोस्तों मैं कंपनी हूं, मैंने 10 रुपए मांगे थे, 10 में से 7 तो मेरे जेब में आ गए, 7 रुपए तो मेरे पास रखे हुए हैं ना। तो मेरे पास कितने नहीं आए, 3 रुपए। ध्यान देना, वो 7 रुपए मेरे पास आए लेकिन शेयर्स फॉरफिट करने में मैंने वापस थोड़ी ना दिए, तो 7 रुपए मेरे जेब में अभी भी रखे हुए हैं। मैं सिर्फ 3 रुपए शॉर्ट हूं, है ना। अगर 3 रुपए शॉर्ट हूं तो बस ये 3 रुपए मुझे अगले बंदे से मिनिमम कलेक्ट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर द अनकलेक्टेड अमाउंट बिकम्स द मिनिमम रीइश्यू प्राइस, ऑलराइट। तो मेरा मिनिमम रीइश्यू प्राइस जब मैं रीइश्यू करने जा रहा हूं, कितने में मिनिमम मुझे रीइश्यू करना पड़ेगा, द अनकलेक्टेड अमाउंट जो कॉल सिनेरियोस में पड़ा हुआ था वो, ठीक है। उससे कम में तो रीइश्यू अलाउड ही नहीं है। हाँ उससे ज्यादा मैं बिल्कुल कर सकते हैं। सर बेचने जा रहे हैं, सर दिमाग में है कि कम से कम 3 रुपए में बेचना है, लेकिन कम से कम ना उससे ज्यादा मैं कोशिश भी नहीं करूंगा क्या, कोशिश करूंगा ना डेफिनेटली। तो सर मैं यहां मैक्सिमम 7 रुपए तक का डिस्काउंट अलाउ करूंगा। को समझ में आ रहा है? द अमाउंट दैट आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड बिकम्स नाउ द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं, 7 रुपए पर शेयर। गॉट इट? चलिए ठीक है सर। तो ये हुआ सबसे पहले मिनिमम रीइश्यू प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज 3 and maximum discount that can be allowed will be 7, ठीक है। Alright, now let us assume कि हम लोगों ने सारे के सारे 5,000 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, लेकिन 6 में रीइश्यू किए सर, ठीक है। ओके प्लीज अंडरस्टैंड, शेयर तो 10 का ही है ना। कलेक्ट कितना किया नहीं किया वो बात की बात है, शेयर कितने का है सर, जितना कॉल्ड अप है उतना। तो शेयर 10 रुपए का है ना। 10 रुपए के शेयर को मैंने 6 रुपए में रीइश्यू किया, मतलब 4 रुपए कम में किया, दैट इज माई डिस्काउंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो मैंने 10 के शेयर को 6 रुपए में रीइश्यू किया, यानी 4 रुपए का डिस्काउंट मैंने आगे वाले बंदे को अलाउ किया, ठीक है। तो चलिए अभी कैसा एंट्री किया जाएगा इसका। सर 6 रुपए में अगर मैं रीइश्यू कर रहा हूं तो इतने पैसे मेरे पास आ रहे हैं, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5,000 इंटू 6, ठीक है। इतने पैसे आए, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय दिस मच, ऑलराइट। अच्छा सर इसका मतलब मैंने 6 रुपए मिले यानी 4 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, तो क्या मैं यहां पे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूं? नहीं, डिस्काउंट अलाउड नहीं, क्योंकि इसी के लिए मैंने वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना के रखा हुआ था। तो याद रखना, डिस्काउंट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम शेयर फॉरफीचर। ध्यान रखना, वो जो 5,000 इंटू 7 कलेक्टेड था उसको मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल के रखा था ना, अब वहां से ही मैं इस डिस्काउंट को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, दैट इज 4 रुपए पर शेयर, यानी 5,000 इंटू 4, ऑलराइट। एंड आई विल रीइंस्टोर शेयर कैपिटल, मतलब वापस से शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? इट इज 50,000, ठीक है। कैसे आया? 5,000 इंटू 10, ठीक है। सो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि सर दिस इज रीइश्यू, रीइश्यू इज नॉट इशू, इट इज रादर सेल, है ना। तो सर जब सेल होता है तो प्रॉफिट नहीं कमाते क्या? प्रॉफिट भी कमाता है ना। आपने अभी अभी जो एंट्री किया इसको मान के चलो आपने सेल की एंट्री किया, तो जैसे ही सेल की एंट्री करोगे फौरन उसके ऊपर का प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है सोच के देखते हैं, है ना। देखो आराम से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आई विल सजेस्ट कि व्हाट यू शुड डू इज यू शुड मेक एन अकाउंट। Now, several people here actually believe कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस इज प्रॉफिट। सर जी कुछ हद तक हाँ, लेकिन कुछ हद तक ना। कभी कभी अगर सारे शेयर्स हम लोगों ने रीइश्यू नहीं किए
तो ये रास्ता आपको धोखा दे देगा सर, है ना। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूं, क्या करोगे आप। देखो, आप ऐसा एक अकाउंट बनाओ, सिंपल सा। आप ऊपर हेडिंग लिख दो कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। तो मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचे उसको ऊपर लिख दो। सर 5000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ओके। अब 5000 नंबर ऑफ शेयर्स में यहां पे डेबिट में मैं लिख देता हूं कॉस्ट, क्रेडिट पे लिखता हूं सेल। प्रॉफिट इज कॉस्ट एंड सेल का कंपैरिजन। सो एक शेयर कितने का है मुझे बताना जरा, 10 रुपए का है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं 10 रुपए। एक शेयर तो 10 रुपए का है। अब इसको मैंने जब बेचने गया तो भाई मुझे दो जनों से पैसे मिले, एक पुराने बंदे से, एक नए बंदे से। पुराना बंदा वो डिफॉल्टर है ना, डिफॉल्टर से कितने मिले थे सर? 7 रुपए मिल चुके थे सर, फॉरफिट करने के पहले 7 रुपए मिल गए थे। और अभी मैंने री इशू किया कितने में? 6 रुपए में। यानी पुराने बंदे से 7 मिले, नए बंदे से 6 मिले, कितना मिला? इन टोटल मुझे मिल गए 13। तो 10 के शेयर के बदले में कितना मिल गया? 13। यानी द प्रॉफिट इज +3। एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? सर 5000 शेयर्स पे 3 रुपए प्रॉफिट, यानी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 15,000। इजी दोस्तों, ये एक तरीका दिमाग में बिठा लो। ये तरीके से अगर जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन है कैसा भी आए, आपको कोई मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इस तरह से आंसर आपका पक्का आ जाएगा और कभी गलती नहीं होगी। ओके, गारंटी। चलो लेट्स गो। तो सर अब मुझे इस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना है, तो ये प्रॉफिट प्लीज नोट शेयर फॉरफीचर में ही बचा है। आप लोग एक और तरीके से यहां पे सोच के देख सकते हो। सर शेयर फॉरफीचर में 5000 शेयर्स के 7 रुपए रखे हुए थे, यानी आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 7 रुपए प्रति शेयर, राइट। लेकिन सर मैंने तो 4 का ही डिस्काउंट दिया, 7 रुपए का डिस्काउंट देने के लिए तैयार था, सिर्फ 4 रुपए में काम बन गया सर, तो 3 रुपए बच गए ना। कुछ समझ में आ रहा है? I was having 7 rupees collected from the previous subscriber and I had that 7 rupees. I was ready to give that 7 rupees discount. लेकिन नए बंदे को उतना डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, उसको तो सिर्फ 4 रुपए का ही डिस्काउंट देना पड़ा। तो 7 रुपए में से सिर्फ 4 ही रुपए यूज हुए, तो बचे हुए 3 मेरे जेब में रह गए ना। दैट इज माई प्रॉफिट, बट दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए इसे ट्रांसफर किया जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो चलिए सर क्या किया जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है, एंड वी विल ट्रांसफर दिस टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 15,000। ठीक है, एक क्वेश्चन से ग्रिप नहीं आता, थोड़ा और प्रैक्टिस लगेगा। लेट्स गो फॉर वन मोर। ठीक है, देखिए सर अब मुझे यहां पे फिर से वही नजर आ रहा है, 5000 into 10, 5000 into 7 is collected, 5000 into 3 is uncollected, लेकिन मैंने री इशू कितने में किया? 9 रुपए में। ओके, चलो जरा सोच के देखते हैं फिर। ठीक है, हाँ जी सर, तो री इशू अगर 9 रुपए में किया, 10 का ही शेयर था, एक शेयर तो 10 का ही था, मैंने 9 में री इशू किया, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट, बराबर है क्या? ओके, चलो सर, तो सबसे पहली बात, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 45,000। सर कहां से आया 45,000? सो 5000 into 9, इतने पैसे मिले। अब डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपए पर शेयर, यानी 5000 into 5, 5000 रुपए कहां से यूज किए जाएंगे? फ्रॉम यस शेयर फॉरफीचर अकाउंट। So share forfeiture account will be debited by 5,000 and share capital will be again credited by the called up amount. What is the called up amount? 50,000. ठीक है, लेकिन immediately profit। दो रास्ते बता रहा हूं मैं आपको। आप ये रास्ता तो बिल्कुल कुछ कुछ जगह काम में आता है, लेकिन हर बार मत करना कि शेयर फॉरफीचर का बैलेंस इज प्रॉफिट, हर बार ऐसा मत करना, है ना। तो देखो मैंने आपको दो रास्ते बताए। रास्ता नंबर 1 डिस्काउंट वाला रास्ता, मतलब सर आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 7, मैं 7 रुपए का डिस्काउंट देने के लिए तैयार था, लेकिन एक का ही डिस्काउंट देना पड़ा सर। डिस्काउंट कितना दिया मैंने इन दिस केस? 1 ही रुपए ना। आई वॉज रेडी टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 7 पर शेयर और मैंने डिस्काउंट दिया सिर्फ 1 पर शेयर, 6 रुपए बच गए ना। दैट्स माई प्रॉफिट ऑन 5000 शेयर्स। सो 5000 into 6, 30,000 इज माई प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और दूसरा एक और तरीका है। व्हाट इज द दूसरा तरीका? दूसरा तरीका इज सिंपल। आप सबसे पहले ऊपर लिख देना, ये भी आदत डालो, हाँ, कितने शेयर्स री इशू किए? 5000 शेयर्स री इशू किए। सर एक शेयर है 10 का, पुराने बंदे से कलेक्ट हो चुके 7 रुपए, ठीक है, नए बंदे को री इशू किया 9 रुपए में, यानी 10 के बदले में कितने पैसे आ गए? 9 + 7 16। अरे वाह, 10 के बदले में 16, यानी प्रॉफिट है +6। सो ऑन 5000 शेयर्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 6 रुपए। सो 5000 into 6 will be my profit. This will be transferred to capital reserve from share forfeiture. Entry will be share forfeiture account will be debited and
capital reserve will be credited by 30,000, the amount of profit. Got it? ग्रिप आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो बहुत बढ़िया. अब इसी तरह से एक और देखिए सर, अगर 5,000 रुपए 5,000 शेयर से 10 रुपए सेम, 7 रुपए कॉल्ड अप, 3 रुपए अनकॉल्ड. अब हुआ ये कि हम लोगों ने सारे के सारे 5,000 शेयर से रीइश्यू किए, लेकिन 10 में ही. अब एक शेयर 10 का ही था और मैंने 10 में ही रीइश्यू किया. मुझे मस्त एक बकरा मिल गया. आई मीन कस्टमर मिल गया. ठीक है, कस्टमर मिल गया जिसको मैंने 10 रुपए में ही रीइश्यू किया. अगर ऐसा हुआ है देन इन दैट केस व्हाट, जरा देखो कितने पैसे है मेरे पास. 5,000 इंटू 10 यानी कितना, 50,000. बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 50,000. अब मुझे बताना 10 के शेयर को अगर मैं 10 में ही रीइश्यू कर रहा हूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? 0, कुछ भी नहीं है ना. तो शेयर फॉरफीचर से कुछ भी यूटिलाइज नहीं होगा, पूरे पैसे आ गए सर. तो ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. सर मुझे बताना प्रॉफिट कितना है ना. आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्काउंट ऑफ 7 और मैंने दिया कुछ भी नहीं, तो वो पूरे के पूरे 7 रुपए प्रति शेयर मेरे जेब में बच गए. वो पूरे 7 रुपए हो गए मेरे प्रॉफिट. ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 5,000 शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई हैव रीइश्यूड. ठीक है, ओके. अकाउंट भी बना के देख लेते एक बार, क्या कहते हो? ठीक है ना. देखो अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो सर एक शेयर तो 10 का ही था, है ना. पुराने बंदे से 7 मिल चुके हैं, नए बंदे से 10 मिले सर, यानी 10 के शेयर के बदले में 17 मिल गए, यानी +7 इज द प्रॉफिट. अब बस ऊपर आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड. अब देखो यहां पे हम लोगों ने पूरे शेयर्स रीइश्यू किए 5,000, इसलिए प्रॉफिट है 5,000 इंटू 7. अब यहीं से अगर मान लो मैंने रीइश्यू किए होते 4,000 शेयर्स, तो मेरा प्रॉफिट क्या होता? 4,000 इंटू 7. अगर रीइश्यू किए होते 3,000 शेयर्स, तो प्रॉफिट कितना होता? 3,000 इंटू 7. यू गेटिंग दिस? अब यही कैलकुलेशन मॉड्यूल के जो वर्किंग नोट होते हैं वहां पे काफी मैथमेटिकली दिए हुए रहते हैं. ये तरीका मेरे ख्याल से आपको इजी पड़ा होगा, है ना. चलो ग्रेट. तो सर यहां पूरा का पूरा जो शेयर फॉरफीचर में पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज माय प्रॉफिट विच विल गो टू माय कैपिटल रिजर्व. ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5,000 इंटू 7, पूरा का पूरा, और इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. सिंपल. ऑल राइट. सो दोस्तों, अराउंड हाफ एन आवर के थोड़ा ऊपर ही हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ये सब के सब कंप्लीट कर लिया है फॉरफीचर एंड रीइश्यू. लेकिन थोड़ा और डिटेल, थोड़ा और प्रैक्टिस. चलिए सर देखते हैं. तो सर जी यहां फिर से वही केस मैंने रिपीट किया, लेकिन इस बार हमने रीइश्यू किए हैं पूरे 5,000 शेयर्स, लेकिन 12 में. सर ये भी तो हो सकता है ना. अब यहां अलग क्या हुआ? अलग ये हुआ कि सर कॉल्ड अप अमाउंट 10 ही था और मेरे पास कितने पैसे आए? 12, यानी कॉल्ड अप अमाउंट से भी ज्यादा. इसी को तो शायद प्रीमियम कहता है ना. तो अगर रीइश्यू के वक्त भी एक्सेस पैसे मिले, एक्सेस का मतलब जो कॉल्ड अप अमाउंट है उससे ज्यादा मिला, सो दैट विल बी गोइंग टू माय सिक्योरिटीज प्रीमियम. याद रखना, इसको कैपिटल रिजर्व में नहीं ले जाओगे. तो यही एक केस अभी समझने की कोशिश करते हैं. तो सब लोग ध्यान से देखो. अभी सबसे पहले मैं बैंक को डेबिट करूंगा. बैंक में तो पूरे 5,000 इंटू 12 है ना, यानी 60,000. ठीक है, लेकिन क्या मैंने डिस्काउंट दिया? नहीं दिया. आई डिडंट गिव एनी डिस्काउंट. उल्टा प्रीमियम है सर. डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों थोड़ी ना हो सकता है साथ में. तो मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा 5,000 इंटू 10, यानी 50,000. कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है कॉल्ड अप है उतना ही, बाकी का जो है वो क्रेडिट कर दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. सो 5,000 इंटू 2 विल बी गोइंग टू माई सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है, ऑलराइट. अब इसी के साथ साथ अगर मैं प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना है? तो जरा ध्यान से देखो सर. प्रॉफिट के कैलकुलेशन में मेरे दिमाग में एक बात है. सर मैं 7 रुपए का डिस्काउंट देने के लिए प्रिपेयर था, लेकिन डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो प्रॉफिट 7 ही रुपए हुए सर. समझ रहे हो? 5,000 शेयर्स पे 7 ही रुपए का प्रॉफिट हुआ. चलो अकाउंट में भी बना के अगर मैं देख लूं तो सर प्लीज नोट, वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन कैपिटल. ओके, तो शेयर तो 10 का ही है सर, है ना. पुराने बंदे से 7 रुपए मिले, नए बंदे से कैपिटल का कितना मिला? आई एम कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन कैपिटल. तो कैपिटल का कितना मिला? कैपिटल के तो 10 ही मिले ना, 2 रुपए तो प्रीमियम है. तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त प्रीमियम को काउंट मत करना. प्रीमियम इज टू बी केप्ट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम ओनली, है ना. सो दैट्स इट. कितना मिला सर? 10 के बदले में 17, यानी +7. दैट्स माय प्रॉफिट.
on 5,000 shares. So 5,000 into 7, that is 35,000 will be my profit. ठीक है, तो journal entry for that will be वही share forfeiture account will be debited and capital reserve will be credited. ठीक है, alright, ये आ गया, वेरी इजी, वेरी सिंपल. ओके, अब देखो अगले केस में मैं फिर से वही चीज ले रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा एक चेंज कर दिया. क्या देख रहे हो आप सर, मैंने री इशू किए हैं 4,000 शेयर्स, नॉट ऑल शेयर्स, ऑल शेयर्स आर नॉट री इशूड, है ना. अब यहां दो तरह से कैलकुलेट हो सकते हैं, एक मैथमेटिकली प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करके, ठीक है, और दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. चलो देखो भाई, मैंने 4,000 शेयर्स 6 रुपए के रेट पे री इशू किए, यानी बैंक विल बी डेबिटेड बाय 4,000 इंटू 6, यानी कितना 24,000. सर जी 10 के शेयर को 6 में री इशू कर रहा हूं, यानी 4 रुपए का डिस्काउंट, दैट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर. तो शेयर फॉरफीचर विल बी डेबिटेड बाय 4,000 शेयर्स इंटू 4 रुपए, यानी 16,000. ठीक है, शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 4,000 शेयर्स इंटू 10, नॉट 5,000, क्योंकि री इशू किए ही नहीं. गॉट इट. चलो ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है जरा सोच के. सर जी मैं 7 रुपए का डिस्काउंट देने के लिए तैयार था, 4 ही रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 3 रुपए बच गए. तो 3 रुपए बचे ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 4,000 शेयर्स, है ना. चलो अकाउंट भी बना के अगर मैं बताऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, जरा ध्यान से देखो. सर शेयर तो 10 का ही है, पुराने बंदे से मिले मुझे 7 रुपए और नए बंदे से मुझे मिल गए 6 रुपए, यानी 10 के बदले में 13. कितना प्रॉफिट कमाए सर, +3 ऑन हाउ मेनी शेयर्स, पूरे 5,000. नो, इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसे ऊपर लिख के रखना कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑन 4,000 शेयर्स. सो द प्रॉफिट इज 4,000 इंटू 3, यानी 12,000. ठीक है, सो शेयर फॉरफीचर विल बी डेबिटेड बाय 12,000 एंड कैपिटल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड बाय 12,000. ध्यान में रहेगा ये बात, ठीक है. सो दैट इज द ओनली चेंज. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक और लास्ट केस कवर अप कर लेता हूं, एंड दैट इज दिस वन. देखो यहां पे फिर से 12 में री इशू किया, लेकिन 4,000 शेयर्स. सो व्हाट यू सी हियर, सर जी मैंने 4,000 शेयर्स री इशू किए, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 4,000 इंटू 12. करेक्ट. ओके, शेयर कैप, अच्छा डिस्काउंट दिया मैंने कोई, डिड आई गिव एनी डिस्काउंट? नो सर, आई डिडंट गिव एनी डिस्काउंट. प्रीमियम में री इशू कर रहा हूं सर, डिस्काउंट का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना. ओके, तो अगर मैं ऐसा देख रहा हूं, देन इन दैट केस शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय फुल कॉल्ड अप अमाउंट, दैट इज 5,000 इंटू 10, सॉरी 4,000 इंटू 10, राइट. तो ये 40,000 से मैंने इसे क्रेडिट कर दिया. सर तो वही 4,000 शेयर्स पे जो 2 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं, दैट इज माय प्रीमियम, सो दैट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, ओके. अब मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है. लेट्स सी, पॉज द वीडियो, कैलकुलेट एंड टेल मी. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया है. तो सर जी प्रॉफिट कितना है, आराम से. पहली बात, डिड आई अर्न प्रॉफिट ऑन 5,000 शेयर्स? नहीं, मैंने प्रॉफिट कमाया है ऑन 4,000 शेयर्स. और अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉफिट इज फुल अमाउंट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस सब्सक्राइबर, 7 रुपए. ठीक है, अब फिर से मैं यहां पे अगर अकाउंट बना के आपको बताऊं तो सर जी शेयर तो 10 का ही था, पुराने बंदे से 7 मिले, नए बंदे से 12 नहीं, कैपिटल का ही काउंट करना, 10 मिले. डोंट काउंट द प्रीमियम. सिर्फ प्रीमियम कितना मिला, सिर्फ कैपिटल कितना मिला वो देखना है. यू आर कैलकुलेटिंग द कैप प्रॉफिट ऑन द कैपिटल. तो सर 10 के बदले में कितना मिल गया, 17, यानी कितना +7. सो +7 ऑन 4,000 शेयर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 28,000. सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 28,000 एंड capital reserve will be credited by 20,000. Got it? Simple. चलो ठीक है सर. तो that is basically forfeiture and reissue, है ना. उम्मीद करता हूं कि सबके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया. लगभग हम लोगों ने 40 मिनट में इसे कवर कर लिया है. ओके, अब इसी के साथ साथ इसी में इंट्रोड्यूस हो जाता है प्रोडाटा. प्रोडाटा के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक प्लेन प्रोडाटा और एक प्रोडाटा विथ फॉरफीचर. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में ही मैं अच्छी तरह से आपको कवर अप करूंगा. कल ही मेरा क्वेश्चंस का भी एक सेशन आने जा रहा है, लेकिन अभी प्रोडाटा को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. व्हाट इज प्रोडाटा? सर प्रोडाटा का मतलब ऐसा है कि देखो सर, ये ऐसा कुछ किस्सा है, ये हमारी कंपनी है और हम लोगों ने शेयर्स इशू किए हैं. एक शेयर 10 रुपए का है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल में हम लोग ऐसे ऐसे कलेक्ट करने वाले हैं. अब मेरे पास एक बंदा आया और वो मुझे बोल रहा है कि भाई 100 शेयर्स दे दो मुझे, आई नीड 100 शेयर्स. ठीक है,
लेकिन हमारे पास थोड़ा नहीं है मतलब ज्यादा लोग आ गए भाई और हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना है, मतलब किसी को वापस नहीं भेजना है। तो हमने इस बंदे को बोला, देख भाई तू 100 मांग रहा है लेकिन मेरे को सबको बिल बांट के देना है या जुगाड़ जमा के देना है, तो मैं पूरे 100 तो तुझे दे नहीं पाऊंगा, मैं तुझे दे पाऊंगा सिर्फ 60 शेयर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोराटा। व्हाट डू मीन बाय दैट? आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आपको मैं उतने शेयर्स अलॉट नहीं कर रहा हूं, आपको शेयर्स अलॉट कर रहा हूं कम। अच्छा, तो सर इसका मतलब अगर आपने 60 शेयर्स ही हमको अलॉट किए हैं, तो वो जो 40 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी उन्होंने दे दिया है ना, वो वापस कर दोगे ना आप? वापस क्यों करेंगे सर जी? अभी तो आपने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है ना, आगे चल के आपको अलॉटमेंट के भी पैसे देने हैं, कॉल के भी पैसे देने हैं। तो मानता हूं आपके एक्सेस पैसे मेरे पास आए हैं, लेकिन वापस क्यों करूं? घर आई लक्ष्मी को वापस क्यों जाने दूं? है ना? तो ये जो पैसे है ये मैं अपने पास ही रखूंगा और एडजस्ट कर लूंगा इन अलॉटमेंट और कॉल। गॉट इट? दैट्स प्रोराटा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास पहले जो आय है वो आय है 100 शेयर्स के। 100 shares का application money is received. So what is the application money that we have received? 100 into 3.5 यानी कितना? कैलकुलेट करो, 350। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने इनको दिए कितने शेयर्स? 60 ही दिए ना। तो 60 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है वही मेरे हक के पैसे है। कैन आई से सो? सो मेरा एप्लीकेशन मनी जो कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, दैट विल बी ओनली 60 इंटू 3.5। सो ध्यान से देखना, सबसे पहला मेरा जो जर्नल एंट्री होगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो मेरा जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 100 इंटू 3.5, इतने पैसे मिले। लेकिन उस शेयर एप्लीकेशन से मैं शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगा? 60 इंटू 3.5। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 इंटू 3.5। ठीक है, ऑलराइट। सर इसका एक क्लियर मतलब है कि मेरे पास 40 इंटू 3.5 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सर, दिस इज द एक्सेस मनी, एक्स्ट्रा मनी दैट आई एम हैविंग, लेकिन मैं उसे लौटा नहीं रहा हूं, ये मैं रख ले रहा हूं, एडजस्ट करूंगा आगे, है ना? अच्छा, आगे एडजस्ट करने के लिए मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि आगे ड्यू कितना हो रहा है। ओके, चलो देखते हैं। सर अलॉटमेंट में ड्यू होने वाले 4 रुपए पर शेयर, करेक्ट? अलॉटमेंट में ड्यू होने वाले 4 रुपए पर शेयर। ओके, लेकिन मैं अलॉटमेंट मनी 100 शेयर्स पे मांग सकता हूं क्या? अरे दिए ही नहीं, कहां से मांगूंगा? मैंने तो 60 शेयर्स ही दिए ना। तो अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा? 60/4। कितना होता है ये? 240, राइट? ओके, और मेरे पास एक्सेस कितना है? सर मेरे पास तो 40 इंटू 3.5 ही एक्सेस है ना? तो कितना होता है ये? 40 इंटू 3.5। मेरा कैलकुलेटर कहां चला गया? हाँ जी, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आ रहा है, लेकिन ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं और मैं खुद भी वही अप्लाई कर रहा हूं, कभी भी कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग ना कभी कभी बहुत आसान कैलकुलेशन में गलती करता है, धोखा दे देता है ना? मेरे दिमाग में 140 आ चुका था, लेकिन मैंने कंफर्म कर लिया बाबा, और यही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, चलो एनीवेज, तो 140 सर अलॉटमेंट में ड्यू होने वाले 240 और मेरे पास एक्सेस 140 रखे हैं, तो मैं 140 को अलॉटमेंट स्टेज में यूटिलाइज कर लूंगा और अलॉटमेंट के पैसे और 100 ही रुपए उससे मांगूंगा। ठीक है, तो देखो अभी कैसा हो रहा है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जर्नल इंटरेस्ट को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 100 इंटू 3.5। ठीक है, उसके बाद सिंपल करने के लिए बता रहा हूं, पहले ना शेयर एप्लीकेशन को पूरा क्लोज करना है, ऐसा सोच लेना। तो शेयर एप्लीकेशन को पूरा डेबिट करो बाय 100 इंटू 3.5, लेकिन इसमें से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे सिर्फ 60 इंटू 3.5। बचे हुए जो पैसे हैं वो अलॉटमेंट में यूज होने वाले हैं, तो उसे क्रेडिट करके रख दो टू शेयर अलॉटमेंट। सो आप उसे क्रेडिट कर दोगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना? 40 इंटू 3.5। ठीक है, इसके बाद आप अलॉटमेंट में कॉल करोगे, कितना कॉल करोगे? अलॉटमेंट में कितना मांगोगे आप? 60 शेयर्स इंटू 4, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बाय 60 इंटू 4, 240। ठीक है, ये हुआ। अब ये 240 में से जरा ध्यान से 140 पहले ही एडजस्ट हो गए, शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट करके रखा था ना, तो बचे हुए 100 ही रुपए अब हमें मांगना होगा। तो जब मिलेंगे तो बैंक विल बी डेबिटेड एंड शेयर अलॉटमेंट विल बी क्रेडिटेड बाय 100 रुपीज। ये जो मैंने अभी अभी कहा, इसको ना क्या करना, रिवाइंड करना, थोड़ा देखना और इसको रजिस्टर में लिख के देखना, तभी दिमाग में आएगा। ठीक है,
ओके, इसके बाद बाकी के जो कॉल के पैसे हैं वो कॉल करेंगे और वो मिल जाएंगे। दैट्स व्हाट इज प्रोडाटा। प्रोडाटा में क्या हो रहा है, कुछ पैसे एक्सेस आ रहे हैं जिसको मैं रख ले रहा हूं फॉर एडजस्टमेंट इन एनी फ्यूचर अलॉटमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। और वो कॉल में एडजस्ट होने के बाद जो बचा खुचा पैसा है ओनली दैट विल बी डिमांडेड फ्रॉम द व्हाटएवर हूएवर द सब्सक्राइबर इज, ठीक है। तो दिस इज प्रोडाटा। लेकिन किंतु परंतु अब ये चीज में प्लेन ऐसे ही क्वेश्चंस आए तब तो ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आता है ना। इंस्टीट्यूट क्या करता है, प्रोडाटा एंड फॉरफीचर एंड रीइश्यू मिक्स करके क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने वन शॉट में ये बेसिक तो समझ लिया, लेकिन क्वेश्चंस में किस तरह से इसे हैंडल करना है ये क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा। तो इसे हम लोग कवर अप करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं फॉरफीचर, रीइश्यू एंड प्रोडाटा इसका एक क्विक रिवीजन आपका हो गया है। और अगर ये आपको सच में फायदेमंद लगा तो सिर्फ खुद फायदा मत उठाओ, इसे फॉरवर्ड करो, इसे शेयर करो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु नीड इट, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को सच में इससे फायदा हुआ देन इन दैट केस कमेंट में मुझे थोड़ा बताना कि आज आपको कितना इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। या अगर आपको कुछ और भी यहां पे जरूरत है, एनीथिंग एल्स दैट यू नीड, या कोई और टॉपिक जिसका आपको जरूरत है, उसके बारे में मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे प्लान के मुताबिक तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मुझे आपके रिक्वायरमेंट के बारे में भी पता चल जाए तो दैट विल हेल्प मी प्लान द थिंग्स। गेटिंग मी? ऑलराइट दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट, मिलते हैं कल विद द क्वेश्चंस ऑन फॉरफीचर, रीइश्यू एंड प्रोडाटा। ऑलराइट, बाय बाय ऑल ऑफ यू।